हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के मोशंस होते हैं, तो उनमें से कुछ मोशंस का हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। देखो, हम जो मोशन पढ़ते हैं वो बेसिकली तीन तरीके के मोशंस पढ़ते हैं। तीन तरीके के मोशन पढ़ते हैं बेसिकली हम। ठीक है, पहला जो मोशन होता है उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनरी मोशन। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन या फिर रोटेटरी मोशन। ठीक है, एक और होता है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो हम ये तीन तरीके के मोशंस पढ़ेंगे। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा देखो, रेक्टिलिनियर मोशन में क्या हो रहा होता है या ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हो रहा था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है। मोशन किस में हो रहा होता है? स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है, रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन में। सर्कुलर मोशन में या फिर रोटेटरी मोशन में क्या हो रहा होता है? मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मोशन हो रहा होता है, वो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में होता है। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? इसमें होता है टू एंड, ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या है? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो वो रेक्टिलिनियर और या फिर ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मोशन कर रही होती है, उसे कहते हैं हम सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन। अगला होता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। उसमें क्या होगा? बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही होगी, मतलब जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में गया। इस मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। अब देखो क्या है, अभी अगर हम इनको भी देखें कि रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में अंतर क्या होता है, तो इसको समझते हैं हम कि रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में क्या अंतर होता है। अभी हमने तो बता दिया कि भैया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी ना। लेकिन दोनों में भी कुछ अंतर होता है, वो अंतर क्या होता है उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे सर्कुलर और रोटेटरी में क्या अंतर होता है, इसको भी समझेंगे। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में भी क्या अंतर होता है, इसको भी समझेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किस चीज का? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन का। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हो रहा है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर मोशन में या फिर रोटेटरी मोशन में क्या हो रहा है? मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मोशन। और इसमें हो रहा है टू एंड फ्रो मोशन, वो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब देखो क्या है, रेक्टिलिनियर में और ट्रांसलेटरी में क्या अंतर होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में क्या क्या अंतर है देखें। चलो देखते हैं। देखो, रेक्टिलिनियर में क्या होता है? रेक्टिलिनियर में, और यहाँ पे हम सीखेंगे ट्रांसलेटरी।
ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन में देखो क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट बॉडी है या पॉइंट मास है, ठीक है, मतलब सिंगल मास है, पॉइंट मास है। ये बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी, ये बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी तो इसका मोशन क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्या हूँ, एक सिंगल बॉडी हूँ, मैं अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा हूँ ऐसे, तो मेरा मोशन कैसा है, मेरा मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है, क्योंकि मैं एक सिंगल बॉडी हूँ, ठीक है, ठीक है। या फिर पॉइंट मास की बात करेंगे, वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसका मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में देखो, ट्रांसलेटरी मोशन में भी क्या होगा कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी, क्या करेगी, बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। लेकिन क्या है, देखो मान लेते हैं एक बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, एक बहुत बड़ी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर भी कुछ छोटी छोटी बॉडीज हैं, मान लेते हैं मैंने बनाई 3 बॉडीज, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी बॉडी कुछ टाइम के बाद यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, क्या हुआ, ये पूरी की पूरी बॉडी इस जगह से इस जगह शिफ्ट हो गई, तो ये वाली बॉडी कहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, ये वाली बॉडी कहाँ से जाएगी, यहाँ से यहाँ पे, ये वाली बॉडी कहाँ से यहाँ जाएगी। अभी हम बोलेंगे कि जितना डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का हुआ है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का हुआ है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का हुआ है। तो इस तरीके के मोशन को क्या कहेंगे, इस तरीके के मोशन को कहेंगे हम ट्रांसलेटरी मोशन। अब जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, एक इंसान ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ, एक उसके बगल में बैठा हुआ, एक उसके पीछे बैठा हुआ। अब क्या हम सबके सब गाड़ी में बैठे हुए हैं, अब गाड़ी मूव करके आगे गई, क्या होगा, मैं अपनी पुरानी पोजीशन से जितना आगे आया होगा उतना ही जो मेरे बगल वाली सीट पे बैठा होगा वो भी उतना ही डिस्टेंस आया होगा, जो मेरे से पीछे वाली सीट पे होगा वो अपनी पुरानी वाली पोजीशन से उतना ही डिस्टेंस कवर करते हुए यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है ना। तो क्या है कि ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हो रहा है, बॉडी मूव तो कर रही है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन एक बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारी बॉडीज हैं, और बहुत सारी बॉडीज का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है, सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं हम, ऐसे मोशन को कहते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में भी बॉडी कैसे मूव कर रही होती है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही होती है। अगला है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन क्या है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं अंदर। सर्कुलर और रोटेटरी, ठीक है, इसको भी 2 भागों में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक सर्कुलर और दूसरा रोटेटरी, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा होता है, आपने देखा है कि सन है, ये क्या है, सन, अर्थ इसके चारों तरफ मूव कर रही है, क्या कर रही है, अर्थ इसके चारों तरफ मूव कर रही है, और हमने फिलहाल के लिए ये माना है कि अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, फिलहाल के लिए माना हुआ है कि अर्थ कैसे मूव कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो क्या होगा, अगर मैं कह दूं कि सन एक फिक्स्ड पॉइंट है, क्या है, सन एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये बॉडी या फिर जो ये अर्थ है अभी यहाँ पे, कुछ टाइम बाद यहाँ पे, इसका डिस्टेंस कितना है, सेम है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, सेम है, कुछ टाइम बाद यहाँ गई, डिस्टेंस कितना है, सेम है, कुछ टाइम बाद यहाँ गई, डिस्टेंस कितना है, सेम। हमने माना है कि इस अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, वैसा इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, लेकिन हमने माना है खाली। तो क्या हो रहा है, बॉडी का मोशन हो रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, ऐसे मोशन को कहते हैं क्या, सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मूव कर रही होती है उस मोशन को कहते हैं हम सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी मोशन में क्या होता है, रोटेटरी मोशन में जैसे बॉडी कौन थी, ये थी, ये किस पॉइंट के अबाउट मूव कर रही, वो इस पॉइंट के अबाउट मूव कर रही। अब क्या होगा, अब अगर हम कह दें कि जो ये पॉइंट है ये बॉडी के अंदर ही लाई कर जाए, कहाँ लाई कर जाए, बॉडी के अंदर ही लाई कर जाए। अब फिक्स पॉइंट ये हो गया, अब इसी पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही है, इसी पॉइंट के अबाउट क्या है,
बॉडी घूम रही है तो इसका मोशन क्या कहलाता है, इसका मोशन रोटेटरी कहलाता है। जैसे अर्थ है, अर्थ अपनी ही एक्सिस में रोटेट करती है, ठीक है, तो उसका मोशन कैसा है, रोटेटरी मोशन। जब वो सन के चारों तरफ घूम रही है वो मोशन कहलाता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो होप सो आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पॉइंट बॉडी से बाहर लाई कर रहा होता है, वो फिक्स्ड पॉइंट बॉडी से बाहर लाई कर रहा होता है। रोटेटरी में क्या हो रहा होता है, रोटेटरी में वो फिक्स्ड पॉइंट बॉडी पे ही लाई कर रहा होता है जिसके अबाउट बॉडी घूम रही होती है, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन था और ये आपका रोटेटरी मोशन। अगले टाइप का मोशन था ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी। क्या था, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। अब इनमें अंतर क्या होगा, ऑसिलेटरी और दूसरा है वाइब्रेटरी, ठीक है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में अंतर देखिए क्या, देखो इन दोनों मोशन में हो रहा है क्या, टू एंड फ्रो मोशन। बॉडी फॉरवर्ड जा रही, बैकवर्ड आ रही, फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, ठीक है। तो मोशन कैसा है, ऑसिलेटरी। कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी, जस्ट लाइक पेंडुलम। पेंडुलम आपने देखा हुआ है, ये पेंडुलम है। अभी वो अपनी, ये इसकी मीन पोजीशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मीन पोजीशन। अब यहाँ गया, उसके बाद हमने यहाँ से रिलीज किया उसको, वो इधर आएगी, ठीक है। ये पेंडुलम ऐसा है, उसने क्या किया, टू एंड फ्रो मोशन कहलाया है। क्या कहलाया, टू एंड फ्रो मोशन कहलाया। अच्छा, इसकी मीन पोजीशन से जहां एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, इस डिस्टेंस को कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। मतलब जो मीन पोजीशन होती है, जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है, वहां से एक्सट्रीम पोजीशन या फिर मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। तो ये डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिलहाल के लिए ऐसे समझेंगे कि ये डिस्टेंस क्या है, एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू छोटी हो जाती है, अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू छोटी हो जाती है तो वो मोशन कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। जस्ट लाइक आपने स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की मेन पोजीशन हो गई। ये क्या हो गई, स्प्रिंग की मेन पोजीशन। हमने ऐसा पकड़ा स्प्रिंग को, खींचा, रिलीज किया, तो स्प्रिंग यहां तक गया, उसके बाद वापस आया, इधर आया। तो जिस लिमिट में वो वाइब्रेट कर रहा है, या फिर इसकी ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से जितना दूर तक जा सकता है वो उसका एम्पलीट्यूड है। तो इस केस में मोशन कैसा हो रहा है, इस केस में भी मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। इसमें भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होता है, और इस वाले में एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं हम, वाइब्रेटरी मोशन। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे थे हम, कितने प्रकार के मोशंस पढ़ते हैं। तो हम बेसिकली 3 तरीके के मोशंस पढ़ते हैं। एक होता है कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, या फिर मोशन सर्कुलर या फिर रोटेटरी पाथ में हो रहा हो, या फिर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा हो। अब स्ट्रेट लाइन में भी हो रहा है तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी हो सकता है। रेक्टिलिनियर में क्या हो रहा है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, लेकिन हमने क्या माना हुआ है, हमने मान रखा है कि ये अगर कोई पॉइंट मास है, एक सिंगल बॉडी है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका मोशन कहलाता है रेक्टिलिनियर। वहीं पे अगर बॉडी का हमने एक पूरा कॉम्बिनेशन मान लिया, ठीक है, एक बड़ी बॉडी है, उसके अंदर भी छोटी छोटी बॉडीज हैं, ये अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो इसका स्ट्रेट लाइन का जो मोशन कहलाएगा वो ट्रांसलेटरी कहलाएगा। ट्रांसलेटरी में क्या होगा कि जो बड़ी बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी बॉडीज होंगी उनका डिस्प्लेसमेंट, सभी बॉडीज का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक जैसा होगा। दूसरा था सर्कुलर। सर्कुलर और रोटेटरी में क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मोशन हो रहा है। अभी अगर वो ये फिक्स्ड पॉइंट बॉडी से बाहर लाई कर जा रहा है तो वो मोशन कहलाता है सर्कुलर। लेकिन अगर वही फिक्स्ड पॉइंट बॉडी में लाई कर जाता है तो वो मोशन कहलाता है रोटेटरी।
अगला है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी। ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी में क्या हो रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होता है। दोनों में अंतर क्या है, अंतर है कि वाइब्रेटरी में टू एंड फ्रो मोशन होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड कैसा होगा, एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा। इसमें क्या होगा, कंपैरेटिवली एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। पेंडुलम आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, ये ऑसिलेटरी मोशन। अब क्या होगा, अगर बहुत धीमा बहुत कम एम्पलीट्यूड है तो वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, होप सो आपको टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, पहले मैं एक आपको रेफरेंस पॉइंट समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ पहले, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, देखो क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है, मान लेते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भैया बताओ कि पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है, पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है, पॉइंट सी का डिस्टेंस कितना है, या पॉइंट डी का डिस्टेंस कितना है। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने डिस्टेंस तो पूछ लिया, लेकिन कहाँ से पूछ रहे हो आप डिस्टेंस, है ना। मैंने आपको पूछा कि भैया ए का डिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे कि सर ए का डिस्टेंस 2 किलोमीटर। आप बोलोगे सर ए का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर भी है, ए का डिस्टेंस 10 मीटर भी है। आप पहले हमको ये तो बताओ कि आप पूछ कहाँ से रहे हो। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि बेटे आपने बताना है कि इस पॉइंट से ए का डिस्टेंस बताओ। तो इस पॉइंट से हमने ए का डिस्टेंस बताया कि भैया कुछ आया होगा, बी का डिस्टेंस कुछ आया होगा, सी का डिस्टेंस कुछ आया होगा और डी का डिस्टेंस कुछ आया होगा ना। तो ए का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस, सी का डिस्टेंस, डी का डिस्टेंस हमने जब बताया वो किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताया, किस पॉइंट के हिसाब से बताया, इस पॉइंट के हिसाब से बताया। तो ये पॉइंट कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे हम बाकी पॉइंट के डिस्टेंसेस नापते हैं। क्या करते हैं, बाकी पॉइंट के डिस्टेंसेस नापते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बाकी पॉइंट्स के डिस्टेंसेस नापेंगे, वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए क्या होता है। देखो मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सेस है। क्या है ये, कोऑर्डिनेट एक्सेस है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट एक्सेस पे एक इंसान खड़ा रखा है ऐसे। ठीक है, ये इंसान खड़ा रखा है, इसके हाथ पे क्या है, एक घड़ी है। क्या है इसके हाथ पे, घड़ी। अब क्या होगा, इसको सीधा बना देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये इंसान यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां से यहां पहुंच गया। अब क्या करेगा, वो देखेगा कि भैया मैं यहां से कितना डिस्टेंस यहां से यहां पहुंचा हूं। ठीक है, यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा है, यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा है। मतलब एक्चुअली उसने क्या बताया, उसने बताया कि भैया मुझे इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लग रहा है। समझ रहे हो। तो क्या है, ये जो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपको दिख रहा है अलोंग विद क्लॉक, मतलब जो उसके हाथ पे जो क्लॉक है और जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है पूरा, ये सब मिला के बनाते हैं आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बनाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिस सिस्टम में हम किसी बॉडी का पोजीशन डिफाइन कर रहे हो, उसका डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। पहला होता है
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का पहला लॉ अच्छी तरीके से फॉलो किया जा रहा हो, उस इनर्शियल उसको कहते हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि जैसे मैं एक बस में बैठा हुआ, वो बस कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो कहलाता है क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अच्छा, अगर वही बॉडी या वही बस अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है तो वो आता है किसमें? वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें आपको उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। दूसरा है मोशन इन टू डायमेंशन, और तीसरा होता है मोशन इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है इसको समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये है एक एक्स एक्सेस, क्या है? एक एक्स एक्सेस, और ये है वाई एक्सेस, और एक इस तरीके से जेड एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, इस पोजीशन पे क्या है? एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, अभी वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, वो बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अभी मैं पहले क्या बोलूँगा कि भैया इस बॉडी का सिर्फ और सिर्फ कौन सा टर्म चेंज हुआ है? उसका सिर्फ एक्स वाला टर्म चेंज हुआ। अभी मुझे इसको डिफाइन करना होगा तो मैं बोलूँगा कि भैया ये बॉडी एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस आगे आई है, ऐसे तो बोलेंगे। तो इस बॉडी का जो मोशन है ये क्या है? वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब होता है कि एक ही डायमेंशन, या चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, मतलब जब बॉडी मूव कर रही हो तो उसके सिर्फ एक ही डायमेंशन, चाहे एक्स, वाई या जेड, इनमें से किसी एक ही डायमेंशन में चेंज आना चाहिए। जैसे अगर यही बॉडी अगर ऊपर की तरफ जाती तो हम कहते हैं कि खाली इसका वाई वाले डायमेंशन में चेंज आया है यहाँ पे। ठीक है, और अगर वही बॉडी इस तरफ आती तो हम क्या कहते हैं कि इसका कौन सा डायमेंशन में चेंज आया? एक्स वाला। तो ऐसा मोशन कहलाता है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन में क्या होगा? ये बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये जो प्लेन है ये है एक्स वाई प्लेन। क्या है? एक्स वाई प्लेन। इस बॉडी को उठा के यहाँ से इस जगह पे रख दिया। अब मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा, देखो क्या यहाँ पे कितना है? एक्स है कुछ वैल्यू, वाई की वैल्यू फिलहाल के लिए 0 है क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस पे रखा। अब मैंने क्या किया, उठा के यहाँ रख दिया, तो देखो क्या होगा, एक्स में तो चेंज आएगा ही, साथ ही साथ में वाई में भी चेंज आएगा। मतलब इसके दो डायमेंशंस में क्या आया है? चेंज आया है। और अगर इसके दो डायमेंशंस में चेंज आया है तो इस तरीके के मोशन को कहते हैं हम क्या? मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, जिसमें चाहे एक्स वाई में या वाई जेड में या जेड एक्स में अगर चेंज आ रहा होता तो उसे कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन थ्री डायमेंशन में क्या होगा? मोशन इन थ्री डायमेंशन में वही बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, उसको, उस बॉडी को उठा के हमने क्या किया, जो ये 3D स्पेस है एक्स वाई और जेड,
एक्स वाई और जेड बनने वाला से बनने वाला जो स्पेस होगा, अगर मैं उसमें मूव करवाऊं तो उसमें मूव करवाने से क्या होगा, उसके एक्स एक्सिस में भी चेंज आएगा, मतलब एक्स वाले टर्म में भी चेंज आएगा, वाई वाले टर्म में भी चेंज आएगा और जेड वाले टर्म में भी चेंज आएगा। ठीक है, मतलब उसके जो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे ये क्या होंगे, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन को क्या कहते हैं हम, इस तरीके के मोशन को कहते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। एक बार फिर से देख लेते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन में क्या हो रहा होता है कि मोशन इन 1 डायमेंशन में बॉडी ऐसे सिर्फ एक ही डायमेंशन के अलोंग मूव कर रही होती है। ठीक है, एक ही डायमेंशन के अलोंग मूव करने का मतलब होता है कि जब वो मूव करेगी तो उसके एक्स वाले टर्म में या वाई वाले टर्म में या जेड वाले टर्म में, तीनों में से किसी एक टर्म में चेंज आएगा तो वो मोशन इन 1 डायमेंशन कहलाता है। मोशन इन 2 डायमेंशन में क्या होगा, 2 डायमेंशंस में भी चेंज आएगा, चाहे वो एक्स वाई हो, वाई जेड हो या जेड एक्स हो, मतलब किसी 2 डायमेंशन में चेंज आएगा। मोशन इन 3 डायमेंशन में क्या होगा, बॉडी को अगर हम 3D स्पेस में मूव करवाएंगे तो उसका एक्स का वैल्यू चेंज होगा, वाई का वैल्यू चेंज होगा और जेड का वैल्यू चेंज होगा, तीनों का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ऐसे वाले मोशन को कहते हैं हम क्या, मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो होप सो आज के वाले वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आई हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। तब तक धन्यवाद।